हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके गुरुकुल एंड सिविल्स मंथन। करंट अफेयर्स की इस लेक्चर सीरीज में इस वीडियो में आज हम मिसलेनियस कुछ करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है भारत गौरव पर्यटक ट्रेन। भारत गौरव के नाम से एक ट्रेन स्टार्ट की है किसने? आईआरसीटीसी की तरफ से ये इनिशिएटिव है। और इसका क्या ऑब्जेक्टिव, बेसिकली थीम बेस्ड ये ट्रेन रहेगी। स्वदेश दर्शन योजना के तहत है। फॉर एग्जांपल रामायण सर्किट मार्ग से जितने भी जुड़े होंगे श्री राम से जुड़े स्थानों पर, वहां पर जाएगी। गौरव, भारत गौरव का एक पर्यटक ट्रेन है, ये ध्यान में रखना है बस आपको। एरोपोनिक विधि क्या है? एरोपोनिक विधि ये एक विषाणु रोग रहित, यानी जो वायरल डिजीज जो है उनसे रहित आलू बीज के उत्पादन हेतु एरोपोनिक विधि का जो है आईसीएआर और एमपी गवर्नमेंट के साथ में एग्रीमेंट हुआ है। ठीक है, तो एरोपोनिक क्या टेक्निक होती है? एरोपोनिक मीन्स आप हवा में कुछ प्लांट्स उगाते हैं विदाउट द यूज ऑफ सोइल। सोइल को यूज किए बिना हवा में प्लांट्स उग रहे हैं, मिस्ट एयर और इस तरह की चीजों को देखते हुए। एरोपोनिक एयर में कर रहे हैं विदाउट द यूज ऑफ सॉइल। आईसीएआर और एमपी गवर्नमेंट के साथ में इनका एग्रीमेंट हुआ है। तो इस एग्रीमेंट के तहत ग्वालियर में जो है एमपी की पहली एरोपोनिक तकनीक पे आधारित पे एक लैब बनेगी। अब अगर हम बात करें केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, पोटैटो रिसर्च सेंटर जो है वो शिमला में है, कुफरी के अंदर है। तो यहाँ पर इस आलू अनुसंधान संस्थान के द्वारा हवा में आलू यानी एरोपोनिक टेक्निक के द्वारा आलू के बीज उत्पादन की एक स्पेशल टेक्निक है। भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला वो कहाँ पर? भुवनेश्वर में। आदिवासी उड़ीसा में है, आदिवासी काफी ट्राइबल जो है। तो भुवनेश्वर आरएमआरसी के साथ, भुवनेश्वर के साथ समझौते पर ये ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट में, पूर्वोत्तर में एनआईटी केंद्रों का उद्घाटन किया गया। तो 5 ये ऐसे सेंटर्स हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं जहां पर ये खोले जाएंगे नॉर्थ ईस्ट के लिए। राष्ट्रीय व्यवहार परिवर्तन संप्रेषण फ्रेमवर्क, ये देखो, स्वच्छ भारत मिशन का एक बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है बिहेवियरल चेंज, क्योंकि हमने व्यवहार में जो है चेंज लेके आना है। ठीक है, स्वच्छता की तरफ अपने व्यवहार को करना है। अकाउंट एग्रीगेटर इकोसिस्टम, ऊपर वाला छोड़ सकते हो, खास इतना इंपॉर्टेंट नहीं। अकाउंट एग्रीगेटर इकोसिस्टम, अकाउंट एग्रीगेटर जो है ये अपना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है। और इस अकाउंट एग्रीगेटर इकोसिस्टम के साथ लाइव होने वाला पहला पब्लिक सेक्टर का बैंक कौन सा बना है? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ये पिछली वीडियो में देखा था हमने। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया फर्स्ट पब्लिक सेक्टर बैंक होगा जो अकाउंट एग्रीगेटर पर लाइव हो गया। 8 नए यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क बने हैं। यूनेस्को में ग्लोबल जियो पार्क जो है वो 8 नए आ गए। अब 2 कंट्री और ऐड हो गए, लग्जमबर्ग और स्वीडन। और इसके साथ में जो है टोटल 46 कंट्रीज हो गए। और टोटल साइट्स कितनी है? 177 साइट्स है। एंटरप्राइज इंडिया, एंटरप्राइज इंडिया ये एंटरप्रेन्योरियल कल्चर को बढ़ावा देने के लिए, उद्यमिता संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए एमएसएमई मंत्रालय के साथ डिफरेंट स्कीम्स और योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करना है। ठीक है, डिजिटल इंडिया IRSCB छोड़ दो, इसको इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है। योग प्रभा, ये देख लो भाई, योग प्रभा क्या है? योग का कार्यक्रम किया गया था, काफी बड़ा योग कार्यक्रम। कहाँ पर? सफदरजंग हवाई अड्डे, न्यू दिल्ली में। किसके द्वारा? बाय सिविल एविएशन मिनिस्ट्री। फिंक्लुवेशन, ये इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना है। फिंक्लुवेशन क्या है? ये एक फिंक्लुवेशन बेसिकली क्या होता है? जो फिनटेक स्टार्टअप्स हैं, जो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी वाली स्टार्टअप्स हैं, वो इनोवेटिव सॉल्यूशंस यूज करती हैं फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन, उसको हम बोलते हैं फिंक्लुवेशन। ठीक है, फिंक्लुवेशन यानी फाइनेंशियल इंक्लूजन। ठीक है, फाइनेंशियल फिंक्लुवेशन, देखो फिंक से फिनटेक स्टार्टअप्स और फिंक्लुवेशन फाइनेंशियल इंक्लूजन आ रहा है फिनटेक स्टार्टअप्स के द्वारा, उस इनोवेटिव सॉल्यूशंस यूज कर रहे हैं। किसका इनिशिएटिव? ये इंडियन पोस्टल पेमेंट बैंक का, ये ध्यान में रखना है। IDX प्राइम और डिस्क 6। IDX देखो, IDX से देखो इंडियन डिफेंस इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सेलेंस। IDX ये तो एक तो ये ध्यान रखो डिफेंस से रिलेटेड है। IDX इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सेलेंस। और डिस्क क्या है? डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज, तो ये भी डिफेंस से रिलेटेड है। ठीक है, तो
ये ध्यान में रखना है कि एक डेफकनेट प्रोग्राम था, इसके डेफकनेट के दौरान जो है IDX प्राइम और डिस्क 6 का जो है स्टार्ट किया गया। तो डिफेंस से रिलेटेड ही ध्यान रखना है। स्पेस टेक फ्रेमवर्क, तो तेलंगाना गवर्नमेंट क्या कर रही है कि भाई अब स्टेट गवर्नमेंट को स्पेस टेक्नोलॉजी में वर्ल्ड लेवल पे आगे लेके जाना है। तो स्पेस टेक फ्रेमवर्क किसका है? तेलंगाना सरकार का है। क्या चाह रहे हो कि तेलंगाना को स्पेस टेक्नोलॉजी में आगे लेके जाना। दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग का निर्माण, ठीक है, किसने किया है? BRO ने किया है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। और कहां पर? शिंकुला दर्रा, ठीक है, शिंकुला दर्रा 16,580 फीट की ऊंचाई पर है। यहां पर ये सुरंग का निर्माण किया जाएगा। कौन बना रहा है? BRO बना रहा है। किस प्रोग्राम के तहत? ये प्रोजेक्ट योजक है, प्रोजेक्ट योजक के तहत इस सुरंग का निर्माण करेगा। और ये सुरंग जो लद्दाख की जांस्कर घाटी है, ठीक है, तो लद्दाख को किससे जोड़ देगा? हिमाचल प्रदेश से। तो लद्दाख में जांस्कर घाटी को हिमाचल प्रदेश से जोड़ेगा। कहां पर बन रही है? शिंकुला दर्रे पे बन रही है। BRO बना रही है। हाईएस्ट टनल बनेगी, हाईएस्ट सुरंग बनेगी ये वर्ल्ड की, ठीक है। वर्ल्ड का पहला क्रिप्टो समर्थित क्रेडिट कार्ड नेक्सो ने लॉन्च किया है, और किसके साथ मिलके? मास्टर कार्ड के साथ भागीदारी करके। क्रॉप और PQMS पोर्टल, ये क्या है भाई? देखो क्रॉप क्या आपका? क्रॉप आपका कॉम्प्रिहेंसिव रजिस्ट्रेशन ऑफ पेस्टिसाइड्स, यानी पेस्टिसाइड्स को रजिस्टर किया जाना है। जैसे पी क्रॉप में पी को ध्यान रखो, पी क्या है? पेस्टिसाइड्स है, ध्यान में रहेगा आपको। PQMS आपका प्लांट क्वारंटाइन मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। तो दोनों के दोनों आपके एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। ये आपको बस थोड़ा, क्रॉप तो वैसे एग्रीकल्चर से नाम में ध्यान आ रहा है, लेकिन बेसिकली ये पेस्टिसाइड्स को रजिस्टर करने के रिगार्डिंग है। और PQMS ये प्लांट्स के क्वारंटाइन मैनेजमेंट सिस्टम है, याद रखो इसको। ये किसने लॉन्च किया था? ये मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर फैमिली वेलफेयर के अपने मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर ने। और काम क्या रहेगा इनका? तो मिनिस्ट्री से संबंधित कामकाज को और अधिक सरल और सुविधाजनक बनाने हेतु ये दोनों पोर्टल लॉन्च किए हैं, ताकि रजिस्ट्रेशन इजी हो जाए पेस्टिसाइड्स और ये भी काम ठीक से हो जाए। हुनर हाट मुंबई में। वन वेब न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, एक तो आपका लो अर्थ ऑर्बिट में एक सैटेलाइट कंपनी है आपकी वन वेब, ठीक है। इस वन वेब ने इसरो की एक कमर्शियल कंपनी है जिसका नाम है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, याद रखो, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ये इसरो की कमर्शियल ब्रांच है। तो वन वेब और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ में समझौता हुआ है बस। मिशन कर्मयोगी, मिशन कर्मयोगी है क्या? मिशन कर्मयोगी सिविल सर्वेंट्स की कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए एक नेशनल प्रोग्राम है। तो सिविल सर्वेंट्स की क्षमता निर्माण करेंगे। तो अब क्या हुआ है? वर्ल्ड बैंक के जो कार्यकारी निदेशक मंडल है उसने भारत सरकार के मिशन कर्मयोगी का समर्थन करने के लिए एक परियोजना को मंजूरी दी है, जिसमें $47 मिलियन की ये काम होगा, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक एसोसिएटेड हो गया है मिशन कर्मयोगी के साथ, बस ये ध्यान में रखो। बना सामुदायिक रेडियो स्टेशन, इंपॉर्टेंट है, याद रखो। इस रेडियो स्टेशन का नाम है दूधवाणी, ठीक है। कहां पर है? गुजरात में। किस लिए इंपॉर्टेंट है? क्या है ये पूर्णतः पशुपालकों को समर्पित है ये रेडियो स्टेशन। तो जो पशुपालक है उनके रिगार्डिंग चैनल है बस ये, ठीक है, पूर्णतः। अपने प्राइम मिनिस्टर ने इस रेडियो स्टेशन को राष्ट्र को समर्पित किया था अप्रैल 2022 में। एल रूट सर्वर इंस्टॉल करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया? राजस्थान, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एल रूट सर्वर इंटरनेट के रिगार्डिंग है, बस इतना याद रखो। एल रूट सर्वर से पता लग रहा है, इंटरनेट से है, ठीक है। तो हाई स्पीड इंटरनेट के लिए राजस्थान को आगे इसमें काफ़ी हेल्प मिलेगी। और पहला, और किसी रूट सर्वर पर अब डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। तो एल रूट सर्वर इंस्टॉल करने वाला पहला राज्य है कौन सा है? राजस्थान। भारत में निर्मित डोर्नियर DO-228 विमान, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है पेमा खांडू और अपने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, दोनों के द्वारा नॉर्थ ईस्ट में हवाई अड्डों और एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स ALG को जोड़ने की योजना की गई है इसके थ्रू, ठीक है। तो यह विमान HAL द्वारा बनाया गया है, कौन सा? डोर्नियर DO-228 विमान जो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इस विमान को बनाया है। उत्सव पोर्टल, ये अमृत समागम सम्मेलन था,
ठीक है, इसके दौरान नई दिल्ली में इस पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। काम के इस पोर्टल का ये देख लो भाई, पर्यटन स्थलों को बढ़ावा दिया जाना है। कैसे बढ़ावा दिया जाएगा? तो भारत के सभी कार्यक्रम, त्योहार और लाइव दर्शन को यहाँ पर इस पोर्टल से प्रदर्शित किया जाएगा। इंस्पेक्ट IR कोविड-19 ब्रीथलाइजर। ब्रेथलाइजर, तो ब्रेथलाइजर से समझ में आ रहा है कि ब्रेथ यानी सांस के माध्यम से कोविड-19 का पता लगाया जाएगा। इस वर्ल्ड के इस पहले उपकरण के आपातकाल उपयोग को मंजूरी दे दी अब अमेरिका ने, अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा। सो ब्रेथलाइजर, इंस्पेक्ट IR कोविड-19 ब्रेथलाइजर, ये चीज है। भारत में अत्यधिक गरीबी में कमी आई है, वर्ल्ड बैंक ने ऐसा माना है। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट को भी ध्यान में रखो। कौन सी रिपोर्ट है? पॉवर्टी इन इंडिया, इसका एक टाइटल है इस रिपोर्ट का। पॉवर्टी इन इंडिया हैज डिक्लाइंड ओवर लास्ट डेकेड बट नॉट एज मच एज प्रीवियसली थॉट। कि पहले जितना पॉवर्टी में कमी तो आई है इंडिया के अंदर पिछले एक दशक में, लेकिन उतनी नहीं जितना सोचा गया था। तो अब ये रिपोर्ट क्या कह रही है? 2011 की तुलना में 2019 में जो एक्सट्रीम पॉवर्टी है, एक्सट्रीम पॉवर्टी में 12.3% की कमी दर्ज की गई है, 12.3% की। अब पहले कितनी थी और अब कितनी होगी? 2011 में थी 22.5%, तो 22.5% से घट के अभी होगी है 10.2% एक्सट्रीम पॉवर्टी। तो 12.3% की कमी होगी यहाँ पे। ठीक है, अब अगर हम देखें शहरी और गरीबी की अलग अलग, शहरी और ग्रामीण की अलग अलग, तो शहरी क्षेत्रों में 7.9% की तुलना में, तो शहरी क्षेत्रों में कितनी कमी दर्ज हुई है? 7.9%। तो बची भी इसके अलावा जो है गरीबी, जो ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी कमी दर्ज की गई है? ग्रामीण क्षेत्रों में 14.7% की थी। कृपाण शक्ति अभ्यास, कृपाण शक्ति अभ्यास ये भारतीय सेना का ट्राई सर्विस कोर द्वारा वेस्ट बंगाल के सिलीगुड़ी के पास में ये एक अभ्यास किया है। कृपाण शक्ति देखना, ट्राई सर्विस है बस। तूफान मैगी, एक मैगी तूफान जो है ये फिलीपींस सर्वाधिक प्रभावित रहा है ये। ठीक है, रेडियो अक्स, ये उष्ण कटिबंधीय तूफान था, तूफान मैगी, ट्रॉपिकल साइक्लोन। ठीक है, रेडियो अक्स, अक्स जो है दृष्टि बाधित यानी जो ब्लाइंड पीपल हैं उनके लिए रेडियो चैनल है, नागपुर में महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया। अक्स, अक्स चक्षु दृष्टि बाधित। आयरन बीम, आयरन बीम इंपॉर्टेंट है, ये इजराइल की लेजर मिसाइल डिफेंस टेक्नोलॉजी है। तो आयरन बीम क्या है? इजराइल की लेजर मिसाइल डिफेंस टेक्नोलॉजी। कदम, कदम से पता लग रहा है कि ये कुछ पैर से रिलेटेड है। ठीक है, तो पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटने, जो नकली घुटने होते हैं उसके लिए जो है IIT मद्रास के जो रिसर्चर्स ने ये बनाया कदम। शुभंकर प्रकृति, तो मैस्कोट है प्रकृति, तो प्रकृति मैस्कोट, ये एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग अवेयरनेस फैलाने के लिए प्रकृति मैस्कोट का अनावरण किया गया। तो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के लिए हरित पहल का शुभारंभ भी किया गया। ठीक है, हरित पहल क्या है? प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, और प्रकृति क्या है? मैस्कोट है फॉर एनवायरनमेंट अवेयरनेस। मानव तस्कर रोधी प्रकोष्ठ, सो ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए एक प्रकोष्ठ बनाया गया। ठीक है, फंड टाइप में प्रकोष्ठ है ये। अपने राष्ट्रीय महिला आयोग, नेशनल वुमेन कमीशन ने इसका शुभारंभ किया। और कौन है वुमेन कमीशन की अध्यक्ष? रेखा शर्मा। कोंकण रेलवे जो है, इस रेलवे ने अपने पूरे खंड का 100% रेल विद्युतीकरण, 100% रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का काम पूरा कर लिया कोंकण रेलवे ने। याद रखो ये रैंप क्या है भैया? रैंप आपका रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस। तो रैंप किसके रिगार्डिंग है? MSME के रिगार्डिंग एक स्कीम है ये। ठीक है, यहाँ से M क्या है? MSME, P से परफॉर्मेंस, तो MSME की परफॉर्मेंस को बढ़ाया जाना है स्कीम के थ्रू। रैंप के ऊपर चढ़ा देंगे MSME को। विश्व का पहला वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड, तो वर्ल्ड का पहला वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बॉन्ड है, जिसको राइनो बॉन्ड के नाम से भी जाना जाता है। और ये वर्ल्ड बैंक ने इस बॉन्ड को लॉन्च किया है।
और साउथ अफ्रीका के एफर्ट्स को सपोर्ट करने के लिए इस बॉन्ड को लॉन्च किया। ये मार्च 2022 तक खुले में शौच मुक्त ODF प्लस गांव 50,000 से अधिक गांव द्वारा स्वयं को ODF प्लस घोषित किया गया। मार्च 2022 तक कार्बन न्यूट्रल कृषि प्रथा, सो कार्बन तटस्थ कृषि प्रथा जो है वो केरल इसको लागू करेगा। सो केरल इसको लागू करने वाले देश का पहला राज्य बन जाएगा। सो कार्बन न्यूट्रल एग्रीकल्चर टेक्निक जो है कहाँ पर, केरला में। टोयोटा मिराई, सो टोयोटा मिराई क्या है, वर्ल्ड की सबसे उन्नत तकनीक है जिसके द्वारा ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल इलेक्ट्रिक वाहन, ग्रीन हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रिक वाहन जिसमें कि ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल यूज किया जा रहा है। ठीक है, ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल, इस पर आधारित इलेक्ट्रिक व्हीकल टोयोटा मिराई, याद रखें, इंपॉर्टेंट है ये भारत में अपनी तरह की पहली योजना है और जिसका उद्देश्य हरित ग्रीन हाइड्रोजन आधारित एक इकोसिस्टम बनाना है। हमने भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क, आर्ट पार्क, ART, आर्ट पार्क, आर्ट क्या है, ए से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स, T से टेक्नोलॉजी, सो A से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, R से रोबोटिक्स। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग ये पहला पार्क कहाँ बन रहा है, IISc बेंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बेंगलोर में। भारत का पहला डिजिटल वाटर बैंक, वाटर डेटा बैंक, एक्वेरियम, एक्वेरियम इंपॉर्टेंट है, ये बेंगलोर में लॉन्च किया गया है। एक्वेरियम क्या है, इंडिया का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक। पानी के बारे में डेटा होगा, वाटर के बारे में डेटा होगा कुछ, तो उससे क्या होगा, डेटा होने से वाटर मैनेजमेंट को ठीक तरीके से इंप्रूव किया जा सकता है। इंडियन रेलवे का पहला गति शक्ति कार्गो टर्मिनल, ये भी याद रखो भाई, ईस्टर्न रेलवे के आसनसोल मंडल में। MV रामप्रसाद बिस्मिल, सो इंडिया बांग्लादेश जो प्रोटोकॉल मार्ग है उसके रास्ते हल्दिया से माल लादा गया। ये इस MV रामप्रसाद बिस्मिल, ये एक मैरीटाइम व्हीकल है। MV मीन्स मैरीटाइम व्हीकल, एक पोत है, समुद्री पोत आप कह सकते हैं। तो ब्रह्मपुत्रा रिवर के थ्रू जो है ऊपर गुवाहाटी आसाम तक पहुंचा, यहाँ पर पांडु बंदरगाह है वहां पर पहुंचा है। ठीक है, तो हल्दिया से लेके असम आया, असम में कहाँ पर, गुवाहाटी, यहाँ पर पांडु बंदरगाह यहाँ तक आया थ्रू ब्रह्मपुत्रा रिवर, ये समुद्री पोत। सो ब्रह्मपुत्रा नदी पर जाने वाला अब तक का ये सबसे लंबा पोत है, 90 मीटर का पोत है ये। ट्रेन सुरक्षा प्रणाली कवच, कवच क्या है भाई, ट्रेन को की एक सुरक्षा प्रणाली कवच, इतना याद रखो। बेसिकली मैग्नेटिक बेस्ड है कि दो ट्रेन आपस में टकराए ना और उसको पहले ही रुक जाए, उसके रिगार्डिंग है। सौर ईंधन का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइन कौन सी बन गई है, सोलर एनर्जी यूज करेगी, स्विस इंटरनेशनल। देखो स्विस से भी एस है और सोलर में भी एस है। ठीक है, तो स्विस सोलर। लेवेंडर, लेवेंडर जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के ब्रांड उत्पाद के रूप में नामित किया गया है। ठीक है, सो लेवेंडर जो है वो डोडा, जम्मू कश्मीर डोडा डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर ये वहां का ब्रांड प्रोडक्ट होगा। और जो डोडा है वो भारत की जो अरोमा मिशन यानी बैंगनी क्रांति, वायलेट रेवोल्यूशन, उसका जन्म स्थान है। हर घर जिला, हर घर जल, यानी हर घर जल, हर एक घर में जल हो, एक इंडिया का प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। 100वां कौन सा जिला बन गया, चंबा, हिमाचल प्रदेश में। विश्व की पौधे से निर्मित कोविड-19 वैक्सीन, पौधे से भी कोविड-19 वैक्सीन बना ली गई भाई, क्या नाम उसका, कोविफेंज, कोविफेंज नाम है। सो कनाडा की सरकार ने इसको उपयोग को मंजूरी दे दी। कोविफेंज पौधे से है ये। न्यू ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी, इंपॉर्टेंट है भाई, पॉलिसी है, काफी इंपॉर्टेंट पॉलिसी है। कभी लॉन्च की गई, 17 फरवरी 2022 को, इस डेट को याद रखो, 17 फरवरी 2022, ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी। इस पॉलिसी के तहत क्या होगा, जो ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको 25 साल की अवधि हेतु इंटरस्टेट ये होगा जो जीएसटी, इंटर स्टेट जीएसटी के लगते हैं ना, पारेषण शुल्क, जो कोई टैक्स वगैरह, उससे IGST ऐसा ही कुछ होना चाहिए। तो बेसिकली इंटर स्टेट के बीच को टैक्स है, उसके रिगार्डिंग छूट मिल जाएगी। पॉलिसी की डेट याद रखो, 17 फरवरी 2022। बाबुश्का बटालियन, जो रशिया और यूक्रेन की जो लड़ाई हुई, युद्ध हुआ, उसके दौरान ये बटालियन काफी चर्चा में आई।
ये जो बटालियन है वैलेंटाइना काम्स्टेन, बड़ा ही टिपिकल सा नेम है, कॉम्स्टेनोवास्का, वैलेंटाइना कॉम्स्टेनोवास्का। ये 79 साल 79 ईयर्स की एज में भी जो है युद्ध में लड़ाई लड़ने का हथियार उठाया इन्होंने। ठीक है, 2014 से बटालियन सक्रिय है और सारी बूढ़ी महिलाएं हैं, वृद्ध महिलाएं हैं, ओल्ड एज वुमेन है बाबुश्का बटालियन के अंदर। ठीक है, बाबुश्का बटालियन। सो क्या है, ओल्ड एज वुमेन फाइट कर रही है इस बटालियन के अंदर। ऑपरेशन गंगा, वही रशिया यूक्रेन लड़ाई के दौरान अपने जो इंडियंस फंसे हुए थे यूक्रेन में, उनको वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया। एनएसडब्ल्यूएस, नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम जो है एनएसडब्ल्यूएस, तो जम्मू कश्मीर एनएसडब्ल्यूएस के साथ इंटीग्रेट होने वाला पहला यूटी बन गया। सोमी टेक्सटाइल एक्सप्रेस, ये वेस्टर्न रेलवे की मुंबई सेंट्रल डिवीजन द्वारा यहाँ तक परिचालित की गई। भारत का पहला जिला सूचकांक, जिला सुशासन, सो डिस्ट्रिक्ट गवर्नेंस, डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स। ठीक है, जिला सुशासन सूचकांक भारत का पहला जम्मू कश्मीर के लिए लॉन्च किया गया, केंद्र शासित यूटी जम्मू कश्मीर के लिए। और इस सूचकांक में, इस इंडेक्स में जो जम्मू जिला है वो पहले नंबर पे आया, तो याद रखो इसको, इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला इंटेलिजेंट क्रोनिक डिजीज पेशेंट हैबिटेट ट्रैकिंग सिस्टम। सो डिजीज पेशेंट्स के हैबिटेट, इनको ट्रैक करने के लिए, क्रोनिक डिजीज पेशेंट्स को ट्रैक करने के लिए एक कोई सिस्टम बनाया, ट्रैकिंग सिस्टम। ठीक है, सो एक कोई इंटेलिजेंट ट्रैकिंग सिस्टम है जो कि क्रोनिक डिजीज पेशेंट्स को ट्रैक किया जाएगा। सो माधव बाग वैद्य साने आयुर्वेद लैब्स लिमिटेड के पावर एमपी का उद्घाटन किया गया, एमएपी। ठीक है, इसका क्या नाम है, माधव बाग। वैश्विक सूर्य नमस्कार प्रदर्शन कार्यक्रम आयुष मंत्रालय ने किया 14 जनवरी को इसको। कोविड-19 परीक्षण ओमिश्योर, अगर क्वेश्चन आ जाए ओमिश्योर क्या है, ओमिश्योर आपका कोविड-19 टेस्टिंग किट है। ठीक है, ये इंडिजिनसली डेवलप्ड है, अपने स्वदेशी है ये, और आईसीएमआर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने इस किट को मंजूरी दे दी। सो ओमिश्योर क्या है, कोविड-19 टेस्टिंग किट, इंडिजिनस। लखवाड़ बहुउद्देशीय, लखवाड़ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखो इसको। सो ये जो अपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसका शिलान्यास किया, और ये जो प्रोजेक्ट है, ये परियोजना जो है, ये उत्तराखंड के देहरादून जिले में आपका लोहारी गांव है, यहाँ पर यमुना नदी पे ये परियोजना बनाई जाएगी, डैम बनाया जाएगा। इस परियोजना के तहत जो आपके 6 स्टेट हैं इनको फायदा मिलेगा, इनको बिजली मिलेगी यहाँ से, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान, ये 6 स्टेट हैं, याद रखो इनको। संकल्प स्मारक अंडमान और निकोबार में जो है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के भारत आगमन की जो इम्पोर्टेंट जो इवेंट था, उसके 78 साल के बाद ये संकल्प स्मारक देश को समर्पित किया गया। ठीक है, किसने किया है, वहां के ट्राई सर्विस कमांडर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल अजय सिंह थे, उन्होंने। मेरी याद रखो, संकल्प स्मारक किससे रिलेटेड है, सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड है, और कहां पर, अंडमान निकोबार में ये बनाया गया। यूपी में 5वां एसटीपीआई, ठीक है, कोई नहीं। डासना गाजियाबाद में वही ये बन गया, ये भी थोड़ा कह सकते हैं। पहला इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, इंडिया का पहला, इंपॉर्टेंट है, इंडिया का पहला इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम आईटीएस। कहाँ पर, देखो अपने सपोज पे दिल्ली है, तो दिल्ली को एक तो आपका केएमपी, कुंडली, मानेसर, पलवल। ठीक है, फिर पलवल से गाजियाबाद और फिर कुंडली। ठीक है, जो कुंडली, मानेसर, पलवल है, और कुंडली अगर हम इसको देखें नॉर्थ वेस्ट थोड़ा से हो जाएगा, इसको ऐसे करते हैं, ये मानेसर, ये कुंडली, ये पलवल। तो कुंडली, मानेसर, पलवल, और यहाँ से कुंडली, गाजियाबाद, पलवल, केजीपी। सो केएमपी और केजीपी, ये दिल्ली के चारों तरफ आपका पेरिफेरल एक्सप्रेसवे बनाया हुआ है। जो केएमपी है, इसको हम बोलेंगे
वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, और केजीपी को क्या बोलेंगे, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे। अब डायरेक्शन से ठीक समझ में आ जाएगा। सो केजीपी कौन सा आपका, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे है। सो इस केजीपी वाले इस ब्रांच पे यहाँ पे डासना गाजियाबाद में 6 लेन ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पे आपका इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम लॉन्च किया गया। एबीयू रोबोकॉन है, एबीयू रोबोकॉन आपका एशिया पैसिफिक रोबोट कॉन्टेक्स्ट है, ये नई दिल्ली में होगा। और एबीयू क्या है, एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्ट यूनियन जो है इसको बेसिकली ऑर्गेनाइज कर रही है। और दूरदर्शन जो रोबोकॉन का फाइनल शो करेगा, ठीक है कोई नहीं। तमिलनाडु का राज्य गीत कौन सा है, तमिल थाई वजथू, ठीक है। तमिलनाडु का स्टेट गीत कौन सा हो गया, तमिल थाई वजथू। और किसने लिखा है ये, पिल्लई, सुंदरनार पिल्लई ने लिखा है इसको। भारत की पहली साइबर तहसील कहां पर, एमपी के अंदर, इंपॉर्टेंट है ये, साइबर तहसील एमपी के अंदर। और साइबर तहसील वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा एमपी। एनएफटी वर्ड ऑफ द ईयर, एनएफटी का मतलब क्या है, नॉन फंजिबल टोकन्स। सो नॉन फंजिबल टोकन्स वर्ड ऑफ द ईयर कॉलिंस डिक्शनरी का बन गया है। नॉन फंजिबल टोकन्स ये बेसिकली ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है, डिजिटल करेंसी के रिगार्डिंग। भारत की पहली वर्चुअल साइंस लैब, सो वर्चुअल साइंस लैब CSIR जिज्ञासा कार्यक्रम के तहत ये लैब दी गई। पातालपानी रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करके जनजातीय गौरव टंट्या भील के नाम पे रखा जा रहा है। सो कहां पर है, इंदौर के अंदर, एमपी में। वर्ल्ड की पहली बिटकॉइन सिटी बनाने की योजना कहां पर, एल सल्वाडोर में। एल सल्वाडोर में दुनिया की पहली बिटकॉइन सिटी। कौन है राष्ट्रपति वहां का, नायब बुकेले। भारत का पहला सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फ्रूट कौन सा बन गया, कीवी। और अरुणाचल प्रदेश जो है पहला भारतीय राज्य है जिसने ये ऑर्गेनिक वैल्यू डेवलपमेंट चेंज फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के तहत कीवी फल का जैविक प्रमाणीकरण ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है, ठीक है। तो याद रखना, कीवी जो है पहला सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फ्रूट बन गया है। और किस स्टेट ने काम करवाया, अरुणाचल प्रदेश ने। और दिल्ली हाट INA में लॉन्च होता दी महोत्सव, आपको पता ही है, ये लॉन्च किया गया। कैसर ए हिंद, कैसर ए हिंद जो है अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा इसको राज्य तितली के रूप में घोषित किया गया है, कैसर ए हिंद, ठीक है। तो कैसर हिंद क्या है, स्टेट तितली, स्टेट बटरफ्लाई ऑफ अरुणाचल प्रदेश। इसका साइंटिफिक नेम क्या है, टेइनोपाल्पस इंपेरिलियस। सर्वश्रेष्ठ बेस्ट पुलिस स्टेशन की रैंकिंग में पहले नंबर पे कौन सा आया है, दिल्ली का सदर बाजार पुलिस स्टेशन। सदर बाजार पुलिस स्टेशन पहले नंबर पे आया। अगर केवल स्टेट्स की बात करें तो यूपी का सिद्धार्थनगर का मिसरोलिया पुलिस स्टेशन। बट सदर बाजार पुलिस स्टेशन ये इंपॉर्टेंट है, याद रखो। विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क, सो राजस्थान के बादला में है, ये सोलर प्लांट स्थापित किया जा रहा है। ये कितना बड़ा है, 14,000 एकड़ में फैला हुआ है। और इस पार्क में 10 मिलियन से अधिक सौर पैनल लगे हैं, ठीक है। सो वर्ल्ड का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क कहाँ है, सोलर एनर्जी पार्क कहाँ पर है, राजस्थान के बादला में। एक आपका लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स, लीड्स, ठीक है, लीड्स लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स की जो रैंकिंग है, कौन सी मिनिस्ट्री लॉन्च करती है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा। पहले नंबर पे कौन सा है, पहले नंबर पे गुजरात, दूसरे पे हरियाणा, तीसरे पे पंजाब। तो याद रखो, पहले पे गुजरात, दूसरे पे हरियाणा दूसरे नंबर पे, गुजरात, हरियाणा, पंजाब। ब्रह्मपुत्रा मेल, ये दिल्ली से गुवाहाटी के कामाख्या तक चलेगी ब्रह्मपुत्रा मेल। और ये बिजली से चलने वाली नॉर्थ ईस्ट की पहली पैसेंजर ट्रेन बन गई है, ठीक है, फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन नॉर्थ ईस्ट के लिए, जो कि दिल्ली से गुवाहाटी, नॉर्थ पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे में, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे में पहली बन गई है। वन्य जीव कार्य योजना पारित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा हो गया, महाराष्ट्र। सो वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान जो है 2021 से 30 लॉन्च किया है महाराष्ट्र ने, और पहला स्टेट बन गया ऐसा जिसने वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान कोई लॉन्च किया हो। वन हेल्थ सहायता संघ DBT डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी द्वारा ये बनाया गया।
ये इंपॉर्टेंट भाई, पढ़ लो। देखो, भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व, डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व जो है इंडिया का पहला, कहाँ पर? डुगोंग देख कहाँ मिलता है, डुगोंग डुगोंग ये मिलता है पाक बे में, मन्नार की खाड़ी में, पाक बे में वहां मिलता है। ठीक है, तो तमिलनाडु सरकार ने बनाया इस रिजर्व को स्थापित करने की अपनी योजना घोषणा की है। तो कहाँ पर हुआ? तमिलनाडु श्रीलंका के बीच में जो बे ऑफ बंगाल, सॉरी, पाक बे है, गल्फ ऑफ मन्नार है, वहां पर ही 500 किलोमीटर के क्षेत्र में विस्तारित होगा। डुगोंग के बारे में पता होना चाहिए, क्वेश्चन आ सकता है। ये इसको सी काउ, समुद्री गाय भी कहा जाता है, और ये वल्नरेबल है IUCN की रेटिंग्स में, रैंकिंग में। और ये मरीन मैमल है, एक मैमल है, मरीन मैमल है, और एक शाकाहारी है, हर्बीवोर्स है ये। ठीक है, मांस नहीं खाता ये, केवल पेड़ पौधों पे जीवित रहता है। और साथ में साइट्स के शेड्यूल 1 में है, शेड्यूल 1 में लिस्टेड है, यानी मैक्सिमम प्रोडक्शन है। भारत का पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हील चेयर, यानी मोटर से चलने वाली व्हील चेयर कौन सी? नियो बोल्ट। सो इंडिया की पहली इंडिजिनस है जो कि मोटर से चलने वाली व्हील चेयर है। नियो बोल्ट किसने बनाया है भाई? IIT मद्रास ने। उभरते सितारे फंड, नाम से पता लग रहा है कि उभरते सितारे मतलब कुछ स्टार्टअप्स हैं जो कि उभर रही हैं। ठीक है, तो इन स्टार्टअप्स के लिए, और बेसिकली, और इस साथ में जो है एक्सपोर्ट सेंट्रिक भी हो, निर्यात उन्मुख, तो ये फंड लॉन्च किया गया यूपी के अंदर। चाइना ने भाई, अब क्योंकि पॉपुलेशन स्टेबलाइज बहुत ज्यादा हो गई है, पॉपुलेशन को लग रहा है बढ़ानी है हमने, क्योंकि वर्किंग एज पॉपुलेशन चाइना में बहुत कम होगी, काम करने वाली जो है, तो 3 बच्चे पैदा करने की जो है नीति पॉलिसी बना दी है। AI सक्षम चैटबॉट ऊर्जा, ऊर्जा क्या है? क्वेश्चन आ जाएगा। ऊर्जा आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अनेबल्ड है ये चैटबॉट। ठीक है, आप चैट करते हैं, देखते हैं ना कई बार हम साइट खोलते हैं किसी की, और कुछ अगर आप काम, एक चैटबॉट खुल के आ जाती है, तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड होता है। आप कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, उसके रिलेटेड आंसर ही आपके सामने आ रहे हैं, तो यानी AI यूज हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज हो रहा है उसमें। सो BPCL ने इसको लॉन्च किया है, ऊर्जा को। देखो, BPCL वैसे भी एनर्जी, तेल से रिलेटेड कंपनी है, तो ऊर्जा उसकी होगी है। सो देश की तेल और गैस इंडस्ट्री में इस तरह की पहली ये सुविधा है, AI एनेबल्ड चैटबॉट। भारत का पहला वाहन अनुकूल मार्ग कौन सा बन गया आपका? जो आपका दिल्ली से आप चंडीगढ़ जाते हैं, दिल्ली से अमृतसर वाला जो हाईवे NH1 जो है, सो NH1 के ऊपर करनाल में के कर्ण लेक रिजोर्ट है, कभी आओ यहाँ पर कर्ण लेक में, इट्स ए ब्यूटीफुल लेक। अब यहाँ पर एक चार्जिंग स्टेशन बना दिया गया है, इलेक्ट्रिक व्हीकल का चार्जिंग स्टेशन। तो इस चार्जिंग स्टेशन की वजह से जो नेशनल हाईवे 1 जो है वो क्या बन गया है? व्हीकल अनुकूल मार्ग। ठीक है, सो दिल्ली चंडीगढ़ जो राजमार्ग है वो भारत का पहला व्हीकल अनुकूल राजमार्ग बन गया। पहले NH1 बोलते थे, अब तो NH44 आई थिंक, देख लेना एक बार। चिप इंडिगो चिप है, ये इंपॉर्टेंट है। ये चिप क्या है? ये बेसिकली अपने जो देशी पशुओं की जो नस्ल है, उन नस्लों को की शुद्ध किस्मों को प्रोटेक्ट करने के लिए, कंजर्व करने के लिए, ये एक न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म आधारित चिप है। तो इंडिगो क्या है? इंडिगो ये आपकी न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म आधारित चिप है। और इस चिप से क्या किया जाएगा? इस चिप से जो अपने देशी पशुओं की नस्लों की शुद्ध किस्म है, उनको संरक्षण प्रदान किया जाएगा, कंजर्वेशन किया जाएगा। जैसे कि गिर, ठीक है, कंकरेज, साहिवाल, अंगोल। ठीक है, तो ये एक स्वदेशी चिप है, इंडिजिनस चिप है, और विश्व की सबसे बड़ी पशु चिप होगी है, सबसे बड़ी एनिमल चिप। और चिप को बनाया किसने? इसको NIAB हैदराबाद ने बनाया है। NIAB क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी। काकोरी ट्रेन षड्यंत्र का नाम पर चेंज कर दिया गया था, नाम में लग रहा षड्यंत्र कुछ रचा गया था। ठीक है, बट काकोरी ट्रेन जो रॉबरी थी उस टाइम पे, वो हमारे देश की आज़ादी के लिए, हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स के एफर्ट्स थे ब्रिटिश इंडिया के अगेंस्ट। तो काकोरी ट्रेन एक्शन डे नाम रख दिया इसका। क्या नाम रखा? काकोरी ट्रेन एक्शन डे। कब हुआ था ये? इंपॉर्टेंट है, याद रखो, 9 अगस्त 2021 को। ठीक है, इसमें किन्होंने पार्टिसिपेट किया था? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के मेंबर्स थे हमारे, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, रोशन सिंह। ठीक है,
इनको बाद में फांसी की सजा सुना दी गई थी इसी केस के अंदर। तो लखनऊ के पास काकोरी जगह पर ये हुई थी 9 अगस्त 1925 को। कोवी होम क्या है? ये कोविड-19 टेस्टिंग किट है। कोविड-19 ये AI एनेबल्ड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एनेबल्ड है कोविड-19 टेस्टिंग किट। ठीक है, ये IIT हैदराबाद के रिसर्चर्स ने बनाई है। शिव गोविंद सिंह प्रोफेसर थे वहां के, उनके लीडरशिप में। सो इंडिया की ये पहली रैपिड इलेक्ट्रॉनिक कोविड-19 RNA टेस्टिंग किट है। तो क्वेश्चन आ जाएगा कैसी, एक ऑप्शन दे देंगे कि RNA बेस्ड है, DNA बेस्ड है, प्रोटीन बेस्ड है, कैसी? ये क्या? RNA बेस्ड टेस्टिंग किट है। ठीक है, सो RNA बेस्ड टेस्टिंग किट, AI एनेबल्ड, कोवी होम, इंडिजिनस, IIT हैदराबाद। 3-4 फैक्ट्स हैं। राजा मिर्च नागालैंड की ये राजा मिर्च है। इसको किंग चिली भी कहते हैं। नाम देखो, राजा है तो किंग हो गया, किंग चिली। तो इसको पहली बार लंदन को निर्यात किया गया, लंदन को एक्सपोर्ट किया गया। रेविडेसिविर ये हेपेटाइटिस सी की पहली सस्ती नई दवा है, हेपेटाइटिस सी की। सो साउथ कोऑपरेशन के थ्रू जो है ये आगे लेके जा रहे हैं। इंडिया का पहला ग्रीन SEZ हरित विशेष आर्थिक क्षेत्र, ग्रीन स्पेशल इकोनॉमिक जोन। सो कौन सा? कांडला। ठीक है, कांडला क्या है? इंडिया का पहला ग्रीन SEZ। सो ग्रीन सिटीज प्लेटिनम रेटिंग हासिल कर ली। एक और क्या इसका इंपॉर्टेंट है? ग्रीन SEZ है तो क्या हुआ? ग्रीन सिटीज प्लेटिनम रेटिंग इसको मिल गई है। और वेस्ट बंगाल में भाई विधान परिषद का गठन कर लिया गया है। काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये विधान परिषद। जैसे अपने 2 हाउसेज हैं पार्लियामेंट में, लोकसभा राज्यसभा, ऐसे ही स्टेट जो लेजिस्लेचर है उसमें मेनली विधानसभा होती है, विधान परिषद हर जगह नहीं है। ठीक है, तो विधान परिषद जो है वेस्ट बंगाल में ही बन गया। टोटल कितने स्टेट्स में विधान परिषद है? 7 स्टेट्स में। कौन कौन सा? वैसे 6 में 7वां वेस्ट बंगाल बन गया है इसके थ्रू जो है। महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इस सीक्वेंस में याद रखो, मैप के अकॉर्डिंग सीक्वेंस में याद रखो। यूपी, बिहार और वेस्ट बंगाल। So that's all for today. If you like this video, please share and subscribe. Thank you very much. Jai Hind, Jai Bharat.